हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन मैट्रिसेस में आगे की सीरीज में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ये करेंगे और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो अपन वन बाय वन लेंगे इसको। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो लेट A and B are two matrices of same order, of a same order, then subtraction of a B from A is defined as A minus B is equal to A plus minus B and denoted by A minus B। तो दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहली बात वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, A इज इक्वल टू 2 7 minus 1 3 minus 2 4। ये मैट्रिक्स A है और आपकी B मैट्रिक्स है वो ये है 8 4 1 0 7 4। ये मैट्रिक्स B है। तो आपको मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स A में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे A माइनस B। 2 7 minus 1 3 minus 2 4 और इस मैट्रिक्स का नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स B। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या जाएगा, देखो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस B होगा और माइनस B का मतलब ये होगा इसके हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा -8 -4 -1 0 -7 -4। ये होगा। अब देखिए, आप इसमें आप A माइनस B को कैसे लिखेंगे, A प्लस इसमें ऐड करेंगे, A में क्या ऐड करेंगे, इसका नेगेटिव ऐड करेंगे और इसका नेगेटिव वो है -8 -4 -1 0 -7 -4। अब आप इसको ऐड कर दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को। ये 2 -8 -6 7 -4 3 -1 -1 -2 3 0 3 -2 -7 -9 एंड 4 -4 0। तो ये आपकी आ गई वो A माइनस B मैट्रिक्स से आ गई। तो बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस A में से उसका नेगेटिव आपको सब्ट्रैक्ट ऐड कर देना, इसका नेगेटिव आप ऐड कर दोगे इसमें, या डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी सीधा कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो यहां पे आप मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसको मैं स्केलर बोलूंगा। जैसे आपका मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 7 4 1 9 8 -3 6 3। ये आपका मैट्रिक्स A है। आप इसको किसी स्केलर से, जैसे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 5A इज इक्वल टू क्या आएगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके हर एक एलिमेंट को इस 5A का मतलब इस A का हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा।
तो ये हो जाएगा 10, ये 35, ये 20, 5, 45, 40, -15, 30 एंड 15। ये आपका जो 5a आएगा वो इस a का 5 टाइम्स होगा, और ये इसको आप स्केलर बोलेंगे। यहां आप 1/2a भी निकाल सकते हो। 1/2a निकालोगे तो इस a को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये 9/2 आएगा, ये 4 आएगा, ये -3/2 आएगा, ये 3 आएगा एंड ये 3/2 आएगा। तो जो 1/2 मैट्रिक्स होगा वो आपका इस एक, अगर ये आपका A है तो 1/2A मैट्रिक्स आएगा, वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो देखो क्या हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। M क्रॉस N ऑर्डर की है आपकी मैट्रिक्स। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप अगर a प्लस बी को ऐड करें तो a प्लस बी डिफाइन है, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में एडिशन होता है। अब मैं अगर इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर है ये k आपका, तो इसके एडिशन को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा ka प्लस kb। कहने का मतलब यहां पे सम है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, और यहां पे आपकी मैट्रिक्स को सेपरेटली स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका सम किया है। जैसे आपका मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 7 9 है, आपका मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 0 4 7 है। अब आपको पहले a प्लस बी करना है, तो आपका a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 3 3 11 एंड 16। ये हो गया आपका a प्लस बी। अब मान लो k की जगह मेरे पास 3 है या 4 है, k इज इक्वल टू मेरे पास 4 है, तो मैं क्या करूंगा 4 इंटू a प्लस बी, 4 इंटू a प्लस बी, a प्लस बी क्या है 3 3 11 16 इज इक्वल टू, आपको बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पता है कि अगर 4 बाहर है तो ये सारे एलिमेंट्स इस 4 से मल्टीप्लाई होंगे, और इसको लिख सकता हूं मैं 12 12 44 64। तो ये आ गया आपका 4a प्लस बी, ये आ गया 4a प्लस बी। अब मैं इसको 4a करूं, a क्या है मेरा 2 3 7 9 प्लस 4, k की जगह 4, b क्या है 1 0 4 7, इसको बढ़ाइए आगे 8 12 28 एंड 36। इसको भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका 4 0 16 28। आप आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इनका एडिशन कर दीजिए, मैट्रिक्स एडिशन 12 अगेन 12 44 एंड 64। तो इस तरीके से आपका ये के ए प्लस बी है, के ए प्लस के बी के
इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ के ए प्लस बी है और यहाँ ये क्या था 4a प्लस ए 4b के इक्वल टू आपका ये नीचे वाला सारा सिस्टम है। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, आपका एक मैट्रिक्स A है और A इज इक्वल टू 1 3 2 6 4 3 एंड 4 5 6, ये आपका A मैट्रिक्स है। आपके पास में दो स्केलर्स हैं, स्केलर्स हैं वो क्या हैं, K एंड L। K एंड L दो स्केलर हैं। K एंड L को आप कोई नंबर दे दीजिए, कोई वैल्यू दे दीजिए, 3 7 दे दीजिए। K इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 7। तो देखो क्या होगा, L प्लस या और K प्लस L इंटू A इज इक्वल टू के एल प्लस इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। आपको ये प्रूव करना है के प्लस एल ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। अब इसमें प्रूव कैसे करेंगे आप, आपकी मैट्रिक्स ये है तो आप पहले ए करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या आपका, ये मैट्रिक्स है के प्लस एल, के प्लस एल ए इज इक्वल टू, तो मैं इसको के की वैल्यू 3 लिख रहा हूं, एल की वैल्यू 7 लिख रहा हूं और ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं क्या 1 3 2 6 4 3 4 5 6। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, यहां पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 1 3 2 6 4 3 4 5 6, 1 3 2 6 4 3 4 5 6। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 30 20 60 40 30 40 50 60। तो ये आपका आ गया क्या, K प्लस एल ए आ गया। अब आपको ये और राइट हैंड साइड और लेनी है RHS। RHS में क्या है देखो, RHS में है K A प्लस एल ए मीन्स 3 इंटू A 1 3 2 6 4 3 4 5 6 प्लस L 7 1 3 2 6 4 3 4 5 6 इज इक्वल टू, आप अब जब इसको करेंगे तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से इसको देखो 3 को इससे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 6 18 12 9 and 12 15 18 प्लस यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7 21 14 42 28 and 21 and at last 18 28 35 and a 42। ये 35 है। आगे बढ़ेंगे आप इसमें तो आपका क्या आएगा देखो 10, इसको ऐड किया 10 और उसको ऐड किया 30 20
60 40 30 40 50 एंड ये आ गया 60। तो देखो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं क्या? 10 30 20 10 30 20 60 40 30 60 40 30 एंड 40 50 60। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, इट इज होल्ड्स ए फॉर ए दिस स्केलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एक और है प्रॉपर्टी, जैसे ये के एल, दो स्केलर हैं, ये ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं के एल ए इज इक्वल टू एल के ए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कोई नंबर है, ये आपकी मैट्रिक्स है, तो ये नंबर जैसे 5 और 7 और 3 दे रहे हो आप इसको, तो ये भी 7 3 रहेगा, ये भी 7 3 रहेगा। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको मैट्रिक्स से। पहले इस एल को ए से मल्टीप्लाई करके फिर उस जो एल से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स आती है उसको आप के से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसको एल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप खुद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, compatible matrices, this is a new term for you, compatible matrices। compatible matrices में क्या होता है, देखो matrices किस तरह की matrices होती हैं, वो compatible होती हैं। A is equal to 1 4 9 2 7 1 3 4 7, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स बी है, वो है 4 3 2 1 5 4, ये दूसरी मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स हैं। इसमें देखो, इस मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं C1 C2 C3, इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स की रोज R1 R2 R3, R1 R2 R3। देखो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। A के जो नंबर ऑफ है कॉलम्स हैं, वो बी के नंबर ऑफ है और रोज के इक्वल हों। इस ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम है, बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को कॉम्पेटिबल मैट्रिक्स से बोलते हैं। अब ये क्यों अपन ने डिफाइन किया इसको? अगर आपकी मैट्रिक्स कॉम्पेटिबल होंगी तभी आप उनका मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर सकते हो। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब होगा? जब वो कॉम्पेटिबल होंगी। अब कॉम्पेटिबल का मतलब इसमें जो नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं। अब देखो यहां पे ए एंड बी आर ए compatible, A and B are compatible, then what about BA? B and A, अब BA को compatible बनाओगे
तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं इसमें रोज कितनी है? 3 रोज हैं। तो बी एंड ए आर ए नॉट ए compatible because number of a columns in B is not equal to number of a rows in A। तो कहने का मतलब इस मैट्रिक्स के बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कॉम्पिटेबल नहीं है। कहने का मतलब आप इसको बी ए नहीं निकाल सकते, बी को ए के साथ प्रोडक्ट नहीं कर सकते, बी मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेबल मैट्रिक्स मैंने इसलिए डिफाइन की है कि जो मैट्रिक्स कॉम्पिटेबल होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, आपने प्रूव कर दिया कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं उनको आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। आपकी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 1 4 ये है। आपकी मैट्रिक्स B है वो है 3 4 1 2 6 3, ये मैट्रिक्स B है। अब आप यहां देखेंगे कि क्या आपका AB डिफाइन है, क्या आप AB का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्या AB का मल्टीप्लिकेशन आप निकाल सकते हैं। देखो यहां पर ये मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 ऑर्डर की है, और ये मैट्रिक्स है वो 2 by 3 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें रोज आर 2 एंड कॉलम्स ऑल्सो 2, इसमें रोज आर 2 एंड कॉलम्स आर 3। तो अब देखो इसके कॉलम्स 2, बी की रोज 2, तो ए बी है वो डिफाइंड होगा। ए बी को आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो उसको भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप ये देखिए कि क्या बी ए निकाल सकते हैं। बी ए, क्या बी ए डिफाइन है? बी ए में देखिए आप, इसमें बी ए जब आप निकालेंगे तो पहले बी को देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स है, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। बी के कॉलम्स हैं वो ए की रोज कितनी है? 2, तो इस बी के कॉलम तो हो गए 3 और ए की रो 2 हो गई, तो बी ए आपका डिफाइन नहीं है। Not defined because column in B is equal to 3 and rows in A is equal to 2। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, इसकी कॉलम 3 आ गई, इसकी रो 2 आ गई, इसलिए ये डिफाइन नहीं है। लेकिन आप ए बी को डिफाइन कैसे करेंगे, यहां ये देखेंगे। ए बी इज इक्वल टू, तो पहले मैं पूरी मैट्रिक्स लिख देता हूं, 2 3 1 4, बी इज इक्वल टू 3 1 6 4 2 3, ये है आपका। पहली बात, एक बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप ए बी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो ये ए बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी। तो देखो ये आपका
इसके रो और इसके कॉलम, ए बी में ए का रो और बी का कॉलम जो होगा उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो ये आपकी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस रो के एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 का आएगा। इस 3 को 4 से करूंगा तो 12 आएगा। तो मेरे पास ये एक एलिमेंट आ गया, किसका? ए बी का ये एलिमेंट आया, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और ये किससे आया है? इस ए के फर्स्ट रो से और बी के फर्स्ट कॉलम से। अब मैं ए बी का सेकेंड एलिमेंट निकालना चाह रहा हूं जो फर्स्ट रो का हो और सेकेंड कॉलम का हो। तो मेरे को फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट किसका? ए बी का निकालूंगा तो इसकी फर्स्ट रो लेनी पड़ेगी और इसका सेकेंड कॉलम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट आएगा वो यहां आएगा, क्योंकि ये जगह वो है जहां फर्स्ट रो है एंड सेकेंड कॉलम है, किसका? ए बी का। तो देखिए आप इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 इंटू 1, 3 इंटू 2। नेक्स्ट, अब मेरे को चाहिए इस ए बी का थर्ड एलिमेंट चाहिए जो फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो ए का तो फर्स्ट रो ले लीजिए और बी का थर्ड कॉलम ले लीजिए। तो 2 इंटू 6 12 एंड 3 इंटू 3 9। ये आपका 2 इंटू 6 12 9। ठीक है, ओके। तो ये आपके एलिमेंट्स कौन से आ गए? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए जो आपने ए के फर्स्ट रो से निकाले हैं और बी के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से निकाले, उसी के अकॉर्डिंग ये आपके निकल गए। अब आप यहां सेकंड रो में आ जाएंगे, क्योंकि ए की रो फर्स्ट रो को बी के हर एक कॉलम के साथ में आपने ले लिया है और एलिमेंट आपने निकाल दिए। अब ए की सेकंड रो लीजिए। जब आप ए की सेकंड रो लेंगे तो ए बी के सेकंड रो के एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां से शुरू होगा आपका। तो 1 4 है, उसको 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फर्स्ट रो है, सॉरी ए की सेकंड रो है और बी का फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपका यहां एग्जिस्ट करेगा ए बी का। तो ये देखो कैसे करेंगे, 1 इंटू 3 4 इंटू 4। तो ये जाएगा 3 + 16। तो आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपका यहां एग्जिस्ट करेगा। तो वो हो जाएगा, देखो कैसे, 1 इंटू 1 1 प्लस 8, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे तो इसकी सेकंड रो लेंगे, इसका थर्ड कॉलम लेंगे। तो 1 इंटू 6 6, 4 इंटू 3 12। तो ये आपका आ गया। अब आप इसको ऐड कर देंगे इसके एलिमेंट्स को। देखो ये एलिमेंट्स में जो सम है ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 18। तो इस तरीके से ये आपका ए बी आ गया। और ए बी का ऑर्डर क्या हो गया, देखो 2 इंटू 3 आ गया। तो आपका ए का ऑर्डर 2 है, ए का जो रो 2 है और बी का कॉलम 3 है। तो इस तरीके से आपका ए बी आ गया और इसका ऑर्डर आ गया। इसका हर एक एलिमेंट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप अगर जनरल लेवें कि ए है वो m क्रॉस n ऑर्डर का है और b है वो n क्रॉस p ऑर्डर का है। तो जो ए बी आएगा
इस ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो जो ए बी आएगा वो आपका इस इंटू ये बाई ये ऑर्डर आएगा, m बाई p ऑर्डर का आएगा, और बी ए डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि बी ए डिफाइन क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। वो इक्वल कब होंगे? जब आपका m इज इक्वल टू पी होगा। तो इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। आगे चलिए, देखो इसमें जैसे मैं एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए इज इक्वल टू A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMn। ये मेरी एक मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर की है। दूसरी मैट्रिक्स B, वो क्या है? देखो B11, B12, B1p, B21, B22, B2p, BN1, BN2, BNP। ये मेरी दो मैट्रिक्सेस हैं। ये जो A मैट्रिक्स है वो m बाई n की है और ये n बाई p की है। मैंने इस मैट्रिक्स को इसलिए लिया है n बाई p का, क्योंकि इसका नंबर, इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड वाली के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी ये कॉम्पेटिबल होगा। अब देखो मेरे पास मान लो यहाँ एक ये ith रो है, इसको मैं लिखूंगा AI1, AI2, AIN, AIN। मैंने इसको लिख दिया। आपने अभी मल्टीप्लिकेशन किया है। मैं यहां पे jth कॉलम है B1j, B2j, BNJ, BNJ, ये jth कॉलम है और ये ith है और रो है। आपने जब ijth एलिमेंट, उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकाला था, तो इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इसके बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई किया था, तो वो फर्स्ट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आया था। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकाला था, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, और फर्स्ट रो और पीथ कॉलम का निकाला था तो इसका आ गया था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे को तो ijth एलिमेंट चाहिए। ijth का मतलब iवीं रो हो और जेवां कॉलम हो। तो रो कौन से की काम करेगी, कॉलम कौन से का काम करेगा? तो रो तो इसकी काम करेगी और कॉलम इसका काम करेगा। तो ijth एलिमेंट होगा जो आपका AB का ijth एलिमेंट होगा, तो आप इसकी ith रो को कॉरेस्पॉन्डिंग jth कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो क्या करेंगे, AI1 इंटू B1j प्लस AI2 इंटू
B2J, AI3 इंटू B3J, मतलब इसको कर देंगे किससे, इससे, और लास्ट में ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा AIN इंटू BNJ, AIN प्लस BNJ। तो इस तरीके से आपका ijth एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट है जो IV रो में है और Jवें कॉलम में है, किसका, इस AB का। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे आप को mth एलिमेंट निकालना है, मतलब mv रो में और pवें कॉलम में, तो mv रो ये है और pवां कॉलम ये है, तो आप इसके एलिमेंट्स को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रो के एलिमेंट्स को इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका mth एलिमेंट आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, देखो प्रॉपर्टीज में ये है कि आपको ये देखना कि ये कॉम्यूटेटिव है क्या, आपको ये देखना कि एसोसिएटिव है क्या, आपको ये देखना कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट लो लागू होता है क्या, आपको ये देखना कि इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है क्या। तो अब देखिए अपन कॉम्यूटेटिविटी से शुरू करते हैं। मान लो आपके पास आपका एक मैट्रिक्स A है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। आपका दूसरा मैट्रिक्स B ये है। अब आप देखेंगे कि AB है वो डिफाइंड है क्या। आपका देखो इसमें A में 3 कॉलम है और B में 2 रो हैं, तो ये आपका मैट्रिक्स कॉम्पिटेबल नहीं है, AB कॉम्पिटेबल नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। AB डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं BA की बात करूं तो B के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर A के नंबर ऑफ रोज हैं, इनके इक्वल हैं, तो ये आपका डिफाइंड है। तो यहां से आप देख रहे हो कि आपने 2 मैट्रिक्स लिए, ये मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है, तो इसमें AB डिफाइंड नहीं है लेकिन BA डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इन जनरल अगर 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक डिफाइंड हो और एक डिफाइंड नहीं हो। तो डिफाइंड होगा उसकी कुछ वैल्यू है कि जो डिफाइंड नहीं है उसको आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये आ गया कि AB नॉट इक्वल टू BA, क्योंकि एक डिफाइंड है एक डिफाइंड ही नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते एक दूसरे के। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का मैं यही कर देता हूं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3/2 है, दूसरा मैट्रिक्स B 2/3 ऑर्डर का है। यहां पे देखो आपका AB डिफाइन होगा। AB डिफाइन क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, तो ये डिफाइन होगा। BA में देखो B में नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे, ये भी डिफाइन होगा। दोनों डिफाइन होंगे लेकिन
जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो 3/3 होगा, और जो बी ए का ऑर्डर आएगा वो 2/2 होगा। तो इनके ऑर्डर सेम नहीं है, और जब ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो कई बार आपकी मैट्रिक्स डिफाइन होंगी लेकिन उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो वो इक्वल नहीं होंगी। तीसरा, मान लो आपके मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 2 3 1, आपकी मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स आपकी, इसका 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है। अगर आप ए बी को डिफाइन करने तो ए बी डिफाइन होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। आपका बी ए भी डिफाइन होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तो दोनों डिफाइन होंगे, दोनों डिफाइन होंगे, और दोनों के ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? 2/2 ऑर्डर होंगे। अब इसमें अगर आप आगे चलें तो देखिए क्या है कि ए बी इजिकल टू क्या है, देखो यहां से निकालो, -1 2 3 1 इंटू बी क्या है 2 3 1 4 -2 +2 -2 +2 मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, इस रो को इसके कॉलम के साथ में, -2 +2, फिर -3 +8, फिर 6 +1, और फिर 9 +4। तो कुल मिला के आपका जो ए बी आएगा ये इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 0 5 7 13, ये आपका ए बी आ गया। अगर आप यहां से बी ए निकालते हैं तो देखो क्या होगा, पहले बी को लिखिए 2 3 1 4, फिर ए को लिखिए -1 2 3 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनका, ये आ जाएगा -2 +9, फिर 4 +3 4 +3, फिर यहाँ नीचे आ जाइए -1 +12 -1 +12, फिर 2 +4, कुल मिला के ये आपका 7 7 11 6, ये आपका बी ए आ गया। आपका ए बी है वो ये है, आपका बी ए है वो ये है, देखो बराबर है क्या, इक्वल है क्या, ऑर्डर सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। 0 ये यहाँ 7 होता तो इक्वल होता, ये सारे इक्वल होते तो होता, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 7 0, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 7, और यहाँ 6, यहाँ 13। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो आपकी मैट्रिसेज भी इक्वल नहीं होंगी, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिविटी इज नॉट ट्रू, मतलब ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप 3 मैट्रिक्स ऐसे लेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मान लो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m क्रॉस n टाइप लेंगे, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू n इंटू पी लेंगे, और मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू p/r लेंगे। ये मैट्रिक्स लेंगे आप। अगर ये मैट्रिक्स लेंगे आपको तो देखो इसमें
पहले आप इसी की बात कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, ये है सही। A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ये सही है। इस तरीके से ये गलती से लिखा गया। अब इसमें क्या है, देखो पहले इस मैट्रिक्स को देखिए कि बी सी, अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा। बी एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ऑर्डर आएगा इसका n बाई आर, n बाई आर। अब आप इसको बी सी का ऑर्डर तो n बाई आर आ गया, लेकिन आप इसको a से इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a का ऑर्डर है वो m क्रॉस n है और बी सी का ऑर्डर है वो n क्रॉस r है। तो m क्रॉस n और n क्रॉस r, तो a इंटू बी सी का जो ऑर्डर आएगा वो m बाई आर आएगा। तो इसका ऑर्डर m बाई आर आ गया। किसका? a इंटू बी सी का। इसका ऑर्डर क्या आ गया? m बाई आर आ गया। अब इसका भी देखिए आप, अब की बार पहले अपने ये इसका काम पहले करेंगे ए बी का। ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? ये m बाई एन है, ये n बाई पी है, तो ऑर्डर का इसका आएगा m बाई पी आएगा ए बी का ऑर्डर। अब ए बी को इसके साथ में सी का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो क्या होगा, ए बी का ऑर्डर आ गया वो m बाई पी आ गया और सी का ऑर्डर है वो p बाई आर है, तो ए बी इंटू सी का ऑर्डर आएगा वो m बाई आर आएगा। इसका ऑर्डर भी क्या आएगा? m बाई आर आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इनके ऑर्डर सेम होंगे। तो आप अगर इसमें ये करके देखोगे, ये आपका थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। a इंटू बी सी है, ये a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये है आपका। अब इसमें आप अगर a को b से मल्टीप्लाई, यहाँ बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ बी सी को मल्टीप्लाई करने से आपका जो कुछ भी आएगा, फिर आप उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ a हो जाएगा, यहाँ बी सी हो जाएगा, या जो भी आ जाएगा। अब आप दोबारा से इसमें, इस एग्जाम्पल में पहले ए बी निकालेंगे। इस एग्जाम्पल में ए बी निकालेंगे पहले। ए बी निकाल के आपका ए बी जो आएगा, फिर इस ए बी को सी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा ए बी और ये आपका सी आ जाएगा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। आप इसको करके देखेंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर b प्लस सी है, आपके तीन ये हैं मैट्रिसेस हैं। ए मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की होगी, b और c सेम ऑर्डर की होंगी, वो n क्रॉस p ऑर्डर की होंगी। तो आपका ये भी दोनों तरफ ऑर्डर डिफाइन होगा। और आप इसके अलग अलग एग्जांपल लेके अगर आप करते हैं इसको, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और द एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स होगी, वो फॉलो होगी। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann। अगर इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ये n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो वापस आपके पास में यही मैट्रिक्स A आ जाएगी। और आप इसको प्री मल्टीप्लाई करें
तो भी यही आ जाएगी। तो ये होगी, ये आपकी जो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होगी, ये आपकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि AI इज इक्वल टू A इज इक्वल टू IA। तो ये इस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। थैंक यू।